नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, खम्मा गणिसा। सभी लाइव आ जाइएगा। उसके पश्चात हम आज की सेशन की शुरुआत विधिवत रूप से करने जा रहे हैं। हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में देख रहे हैं कि जो अपना प्यारा राजस्थान, अपने प्यारे राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और मंदिरों को लेकर आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है साथियों। बिल्कुल सभी लाइव आ जाएगा। उसके पश्चात हम आज की इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कम्मा गणिसा, राम राम सा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो करें आज की इस क्लास की शुरुआत। बहुत अच्छा है ना। देखो, अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर कौन कौन से बने हुए। जैसे विभीषण मंदिर के बारे में देखा था, इंदिरा गांधी मंदिर के बारे में देखा था, लक्ष्मण मंदिर के बारे में देखा था, और रावण मंदिर के बारे में भी देखा था ना भाई साहब अपने, कि रावण मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। रावण मंदिर बना हुआ है मंडोर जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर रावण मंदिर बनाओ। इनके बारे में हमने अध्ययन किया था साथियों। अब आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैन मंदिर बने हुए। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर जैन मंदिर है साहब। क्या है? जैन मंदिर है साहब। अब अपने राजस्थान में जैन मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं उनके बारे में आज के सेशन में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं साथ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो अभी लाइव देख रहे हैं वो सेशन को शेयर कर दे जल्दी से, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखो, जो साथी क्रीड़ाड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात करें राजस्थान के अंदर जैन मंदिर कौन कौन से बने हुए। अब जैन मंदिरों का नाम आते ही सबसे पहला नाम आता है अपने दिमाग के अंदर रणकपुर जैन मंदिर का। किसका? रणकपुर जैन मंदिर का नाम अपने सामने आता है साहब, कि रणकपुर जैन मंदिर। कौन सा? रणकपुर जैन मंदिर। अब इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, किसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, कब करवाया जाता है, और ये राजस्थान के कौन सी जिले के अंदर स्थित है, और क्या क्या विशेषता है साहब। अब बात करें अपन किसके बारे में? रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। देखे ना भाई साहब, अपन किसके बारे में? रणकपुर जैन मंदिर के बारे में देख लेते हैं अब थोड़ा बहुत, जो हमारी क्या है एग्जाम की दृष्टि से सही हो सके, एग्जाम में क्वेश्चन हमारा सही हो सके। अब ये रणकपुर जैन मंदिर है ना भाई साहब, अपने राजस्थान के अंदर एक जिला है पाली। कौन सा? पाली जिला है साहब। कौन सा जिला? पाली जिले के अंदर है। कौन सा मंदिर है पाली में? रणकपुर जैन मंदिर पाली के अंदर। सीधा एग्जाम में यही पूछ लेगा कि रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है, तो भाई साहब आपको बता देना है कि रणकपुर जैन मंदिर तो अपने राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। कहाँ पे? पाली जिले के अंदर है साहब। अब फिर बात करें अपन कि रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। क्या? रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो भाई साहब निर्माण के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है साहब। किसके द्वारा करवाया जाता है? दारणक शाह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और कब करवाया जाता है? 1439 ईस्वी के अंदर। कब? 1439 ईस्वी के अंदर दारणक शाह के द्वारा रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है साहब। अब इसके वास्तुकार के बारे में भी पूछा जाता है आपसे कि दारणक शाह के द्वारा जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया ना, कौन सा? रणकपुर का, जिसके वास्तुकार कौन थे साहब? क्या? वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे कौन? सोमपुर ब्राह्मण देपाक। कौन? सोमपुर ब्राह्मण देपाक इसके वास्तुकार थे। सोमपुर ब्राह्मण देपाक कौन थे? सोमपुर ब्राह्मण देपाक क्या थे भाई साहब? वास्तुकार। अरे भाई साहब किसके वास्तुकार थे? जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, इसके वास्तुकार थे साहब। अब ये रणकपुर का जैन मंदिर है ना, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रणकपुर जैन मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मथाई नदी के तट पर स्थित है साहब। मथाई नदी के, मताई नदी के तट पर स्थित है। तट पर स्थित। कौन सी नदी के तट पर स्थित है भाई साहब? मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के तट पर पाली के अंदर स्थित है साहब। अब ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में?
रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। अब रणकपुर जैन मंदिर के उपनाम के बारे में भी आपको पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर है ना, इसके उपनाम कौन कौन से साहब, क्या उपनाम कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर 1444 खंबे, यहाँ पे कितने कुल खंबे, कितने कुल खंबे हैं 1444, कितने 1444 खंबे यहाँ पर है। कितने खंबे हैं 1444 खंबे ना भाई साहब। तो इसको क्या कहते हैं, रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभों का वन किस मंदिर को कहते हैं? तो आपको बताना है भाई साहब, किसको, बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं स्तंभों का वन। क्या कहते हैं, स्तंभों का वन किसे कहते हैं? रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन कहते हैं। चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमुखा मंदिर, चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर भी किस मंदिर को कहते हैं? चौमुखा मंदिर भी रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं साहब। ये बातें आपको रणकपुर जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? रणकपुर जैन मंदिर भाई साहब पाली के अंदर। निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण दारणक शाह के द्वारा 1439 ईस्वी के अंदर करवाया जाता है। वास्तुकार के बारे में पूछा जाता है कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो भाई साहब सोमपुर ब्राह्मण देपाक वास्तुकार था। कौन? देपाक वास्तुकार था। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मथाई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी? मथाई नदी। मथाई नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर है? रणकपुर का जैन मंदिर है। और उपनाम के बारे में भी पूछा जाता है कि स्तंभों का वन किसे कहते हैं? तो रणकपुर जैन मंदिर को कहते हैं साहब, और चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर कुल 1444 खंबे, कितने 1444 कुल खंबे हैं साहब। अब चलो आगे बढ़े कि अपने राजस्थान है, सुंदर सा राजस्थान है, प्यारा सा राजस्थान है। अरे भाई साहब इसके अंदर और भी तो मंदिर बने हुए हैं ना साहब। अरे बिल्कुल बने हुए। एक मंदिर है साहब देलवाड़ा जैन मंदिर। कौन सा? देलवाड़ा जैन मंदिर। अबे देलवाड़ा जैन मंदिर है ना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। देलवाड़ा जैन मंदिर। अब देलवाड़ा जैन मंदिर है, ये कहाँ पर है? क्या भाई साहब, जो देलवाड़ा जैन मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? ये है आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही के अंदर, यानी आबू पर्वत है ना, उसके ऊपर बना हुआ है। कौन सा? देलवाड़ा जैन मंदिर। अब ये देलवाड़ा जैन मंदिर है ना, ये कुल 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का? कुल 5 मंदिरों का समूह। कुल 5 मंदिरों का समूह है साहब। कितने मंदिरों का समूह है भाई साहब? ये 5 मंदिरों का समूह। कौन सा? देलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? देलवाड़ा का जैन मंदिर कुल 5 मंदिरों का समूह है साहब। अब 5 मंदिर कौन कौन से, इनके बारे में भी हमको याद रखना है। एक तो है विमल वसई। कौन सा? विमल वसई एक मंदिर तो विमल वसई। और कौन कौन से मंदिर है भाई साहब, है ना? एक मंदिर लूण वसई। कौन सा? लूण वसई। लूण वसई है। और कौन कौन से हैं? एक है कौन सा? महावीर मंदिर। महावीर मंदिर। और भी भाई साहब कौन से हैं? एक है भाई साहब कौन सा? अरे पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर है साहब। कौन सा है? पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर रे भाई साहब? पार्श्वनाथ मंदिर। अब एक मंदिर और है भाई साहब, वह कौन सा है? वह है भीमासा मंदिर। कौन सा? भीमासा मंदिर। कौन सा? भीमासा मंदिर। ये कुल 5 मंदिरों का समूह है। जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है ना भाई साहब, ये 5 मंदिरों का समूह। कौन कौन से? विमल वसई, लूण वसई, महावीर मंदिर, पार्श्वनाथ और भीमासा। कुल 5 मंदिरों का समूह है। अब ये विमल वसई है, लूण वसई है और महावीर मंदिर, इनके बारे में भी कुछ एक दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी साहब? आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि लूण वसई मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषता है साहब। चलो सबसे पहले हम देखें विमल वसई मंदिर के बारे में। किसके बारे में? विमल वसई मंदिर के बारे में जान लेते हैं साहब। तो पहला मंदिर कौन सा हो जाएगा? विमल वसई मंदिर। विमल वसई मंदिर। अब विमल वसई मंदिर है भाई साहब, इसके बारे में देखे ना, तो क्या याद रखना है विमल वसई मंदिर के बारे में? कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। क्या भाई साहब? निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है?
निर्माण करवाया जाता है विमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा क्या करवाया जाता है? निर्माण। अरे भाई साहब, निर्माण किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण करवा दिया भाई साहब? विमल शाह के द्वारा निर्माण करवा दिया। किसका? विमल वसई मंदिर का निर्माण करवा दिया साहब, है ना। अब और क्या याद रखनी है कि ये जो मंदिर है ना, कौन सा? विमल वसई। इसके वास्तुकार कौन थे? क्या वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार थे कीर्तिधर। कौन थे? कीर्तिधर वास्तुकार थे साहब। वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे भाई साहब कीर्तिधर। कौन थे? कीर्तिधर वास्तुकार थे। किसके? विमल वसई मंदिर के साहब। अब ये मंदिर बना हुआ है ना साहब, कौन सा? विमल वसई मंदिर। अब इसकी जमीन किसके द्वारा दान दी गई थी? तो इसकी जमीन दान दी गई थी आबू के शासक था। कौन? गुंगरू। कौन था? गुगरू। आबू का शासक गुगरू के द्वारा इस मंदिर की जमीन प्रदान की गई थी या दान की गई थी। नॉर्मल बात आपको ध्यान रखनी है। और विमल वसई मंदिर के अंदर सप्त धातु की, क्या? सप्त धातु की आदिनाथ की प्रतिमा स्थित है। याद रखने वाली बात है। सप्त धातु की, सप्त धातु की, क्या भाई साहब? सप्त धातु की आदिनाथ की प्रतिमा स्थित है। किनकी? आदिनाथ की प्रतिमा स्थित है। आदिनाथ की प्रतिमा स्थित है साहब। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि विमल वसई मंदिर के अंदर कौन सी मूर्ति है? आदिनाथ जी की मूर्ति साहब। किनकी मूर्ति है? आदिनाथ जी की मूर्ति है, जो सप्त धातु से बनी हुई। किससे बनी हुई है? सप्त धातु से बनी हुई है। चलो ये देखा अपने विमल वसई मंदिर के बारे में। अब हम देखें किसके बारे में? लूण वसई मंदिर के बारे में। दूसरा मंदिर कौन सा है? लूण वसई। लूण वसई मंदिर भाई साहब। कौन सा मंदिर है? लूण वसई मंदिर। अब लूण वसई मंदिर है ना, कौन सा? लूण वसई मंदिर। इस मंदिर को नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस मंदिर को? इस मंदिर को नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं साहब। इस मंदिर को, इस मंदिर को नेमिनाथ मंदिर कहते हैं। नेमिनाथ मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? जो लूण से मंदिर है ना भाई साहब, इस मंदिर को क्या कहते हैं? नेमिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण के बारे में बात करें अपन, तो इसका निर्माण होता है 1280 से 81। कब? 1280 से 81। किसके द्वारा? चालुक्य शासक था। कौन? चालुक्य। चालुक्य शासक कौन था? चालुक्य शासक। अब ये चालुक्य शासक है ना, क्या? जो ये चालुक्य शासक है ना, इसके मंत्री थे। क्या? इसके मंत्री थे। क्या थे? चालुक्य शासक। चालुक्य शासक कौन था? धवल। चालुक्य शासक कौन था रे भाई साहब? चालुक्य शासक धवल। और ये चालुक्य शासक धवल के क्या थे? मंत्री थे। अब मंत्री कौन कौन थे? तेजपाल व वास्तुपाल। कौन मंत्री थे? कौन? तेजपाल व वास्तुपाल। कौन कौन थे? तेजपाल व वास्तुपाल मंत्री थे साहब ना। अरे भाई साहब, लूणवसई मंदिर ने इसका निर्माण 1280 कैसे के अंदर करवाया गया। अब चालुक्य शासक थे कौन? धवल। कौन था? चालुक्य शासक धवल था। और धवल के मंत्री थे तेजपाल व वास्तुपाल। कौन? तेजपाल व वास्तुपाल। अब इन दोनों के द्वारा निर्माण करवाए जाते। क्या? तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा निर्माण करवाए जाते। किसका? लूणवसई मंदिर का साहब ना। और इसके वास्तुकार के बारे में भी पूछा जाता है कि जो लूण वसई मंदिर है ना भाई साहब, इसके वास्तुकार कौन है? क्या? इसके वास्तुकार कौन है? तो लूण वसई मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो लूण वसई मंदिर के वास्तुकार है सोमन देव। कौन? सोमन देव। कौन है? सोमन देव वास्तुकार। ये बातें आपके दिल व दिमाग के अंदर से हो जानी चाहिए। अरे नेमिनाथ जी की मूर्ति है ना भाई साहब, क्या? ये नेमिनाथ जी की मूर्ति है ना। ये मूर्ति किससे निर्मित है? ये मूर्ति निर्मित है काले पत्थर से। किससे निर्मित है? मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है। किससे है? काले संगमरमर से निर्मित है साहब। काले संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? काले संगमरमर से निर्मित है। कौन सी मूर्ति? नेमिनाथ जी की मूर्ति, जो काले संगमरमर से निर्मित है। और इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरानी व जेठानी मंदिर।
जेठानी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है साहब। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मंदिर को देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि लूणवसे मंदिर को देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। चलो अगले बढ़ते हैं भीमाशाह मंदिर की तरफ। कौन सा है अगला मंदिर? भीमाशाह मंदिर। भीमाशाह मंदिर कौन सा मंदिर है भाई साहब? भीमाशाह मंदिर। अबे भीमाशाह मंदिर है ना, इसके बारे में दो बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? कितनी बातें? दो बातें याद रखनी है कि इसका निर्माण कब करवाया जाता है, किसके द्वारा करवाया जाता है। क्या? निर्माण कब करवाया जाता है और किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इसका निर्माण 15वीं सदी के अंदर करवाया जाता है। कब? 15वीं सदी के अंदर निर्माण करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है? भीमाशाह के द्वारा। 15वीं सदी में निर्मित, 15वीं 15वीं सदी में भीमाशाह द्वारा। किनके द्वारा? भीमाशाह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? यह भीमाशाह द्वारा निर्मित। यानी भीमाशाह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? भीमाशाह के द्वारा करवाया जाता है। और इस मंदिर को पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मंदिर को पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? भीमाशाह मंदिर को पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? पीतलहर मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ना भीमाशाह मंदिर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसके अंदर आदिनाथ जी की, किनकी? आदिनाथ जी की 108 मन की प्रतिमा स्थित है। किनकी? आदिनाथ जी की, आदिनाथ जी की 108 मन की प्रतिमा। कितने मन की? 108 मन की प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा कितने मन की प्रतिमा स्थित है? 108 मन की प्रतिमा स्थित है। किस मंदिर के अंदर? भीमाशाह मंदिर के अंदर। भीमाशाह मंदिर कहाँ पे? देलवाड़ा मंदिर है उनके अंदर। 5 मंदिरों का समूह, उसके अंदर एक मंदिर है भीमाशाह मंदिर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ। और अगला मंदिर है भाई साहब कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा था? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर। अब पार्श्वनाथ मंदिर है ना भाई साहब, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या बातें याद रखनी है पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में? कि पार्श्वनाथ मंदिर की प्रतिमा स्थित है ना, किसकी? पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थित है। कौन सी है? पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा स्थित। कौन सी प्रतिमा स्थित है? पार्श्वनाथ प्रतिमा स्थित है। और क्या बात याद रखनी पार्श्वनाथ मंदिर से संबंधित है? कि जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा है ना, ये किससे निर्मित है? यह संगमरमर से निर्मित है साहब। किससे निर्मित है? संगमरमर से। संगमरमर से निर्मित। किससे निर्मित है भाई साहब? संगमरमर से निर्मित। ये किसके बारे में देखा अपन ने? ये पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में आपको ये दो बातें याद रखनी है कि यहाँ पर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थित है और वह किससे निर्मित है? वो संगमरमर से निर्मित है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मंदिर है कौन सा? महावीर जी मंदिर। कौन सा? महावीर मंदिर। महावीर मंदिर। महावीर मंदिर के बारे में कुछ जानकारी ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है। आपको यह रखना है कि पांचवा समूह कौन सा था? पांचवा समूह था महावीर मंदिर। कौन सा था पांचवा मंदिर? पांचवा मंदिर था महावीर मंदिर। ये बात आपको दिल व दिमाग के अंदर सेव हो जानी चाहिए कि देलवाड़ा के जैन मंदिर है ना, कौन से? देलवाड़ा जैन मंदिर। ये कितने मंदिरों का समूह है? ये कुल 5 मंदिरों का समूह। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह। 5 मंदिर कौन कौन से? उन पांचों मंदिरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिए साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैन मंदिर कौन कौन से बने हुए अपने राजस्थान के अंदर? कहाँ पे? अपने राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर एक जैन मंदिर बना हुआ है बांडा शाह जैन मंदिर। कौन सा? बांडा शाह जैन मंदिर।
भांडासा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई साहब? बांडासा जैन मंदिर। अब बांडासा जैन मंदिर है ना क्या? बांडासा जैन मंदिर। अब ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बना हुआ है क्या? जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे बना हुआ है बाबू? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है भाई साहब? बीकानेर के अंदर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? बांडासा जैन मंदिर बीकानेर के अंदर बना हुआ है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है क्या? निर्माण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बांडा शाह जैन मंदिर है, इसका निर्माण बांडा शाह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? बांडा शाह के द्वारा करवाया जाता है। ये बात आपको बांडा शाह जैन मंदिर के बारे में ध्यान रखनी है। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है आपको। अब वो बात कौन सी है साहब? जब बांडा शाह जैन मंदिर का निर्माण किया गया, क्या बांडा शाह जैन मंदिर का निर्माण किया गया, तब इसकी नींव भरी गई। बांडासा जैन मंदिर की नींव भरी गई। अब नींव भरने के अंदर पानी का उपयोग करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? पानी का उपयोग नहीं किया गया और पानी की जगह घी का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात तो हो सकती है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि किस मंदिर के नींव के अंदर पानी का प्रयोग न करके घी का प्रयोग किया गया? तो वह है बांडासा जैन मंदिर। नींव में घी का प्रयोग, नींव में घी का प्रयोग सीधा एग्जाम के अंदर आपसे पूछा, पहले भी पूछा गया हुआ है ना, कि किस मंदिर की नींव के अंदर पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया? तो बांडासा जैन मंदिर के अंदर पानी की जगह घी का प्रयोग किया जाता है साहब। चलो आगे बढ़े अगले जैन मंदिर की तरफ। और हाँ, ये बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? बांडासा जैन मंदिर के बारे में। अब आगे आता है 72 जिनालय। कौन सा? 72 जिनालय। 72 जिनालय। अबे 72 जिनालय है ना, ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे? बीनमाल जालोर के अंदर। कहाँ पे? बीनमाल जालोर के अंदर है। बीनमाल जालोर के अंदर क्या है? 72 जिनालय। अब 72 जिनालय है ना, इससे संबंधित भी हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। जो उत्तर भारत है, अपना भारत है, अपने भारत के अंदर जो उत्तर भारत है, क्या उत्तर भारत है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। जैन मंदिर। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर कौन सा है? तो आपको बताना है 72 जिनालय, जो कहाँ पे? बीनमाल जालोर के अंदर है। कहाँ पर है? बीनमाल जालोर के अंदर है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला मंदिर आता है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। अब पार्श्वनाथ मंदिर है, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर है नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर पार्श्वनाथ मंदिर है। नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर क्या है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पे है? बिल्कुल साहब, नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ शांतिनाथ व भैरवनाथ की प्रतिमा स्थित है। किसकी? शांतिनाथ व भैरवनाथ की प्रतिमा स्थित है साहब यहाँ पे। यहाँ पर शांतिनाथ व भैरवनाथ की प्रतिमा स्थित। भैरवनाथ की प्रतिमा स्थित कहाँ पे? शांतिनाथ और भैरवनाथ की प्रतिमा स्थित पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। और पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बातें आपको पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखनी है। अब एक मंदिर आता है स्वर्ण जैन मंदिर। कौन सा? स्वर्ण जैन मंदिर। और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है साहब। स्वर्ण जैन मंदिर। स्वर्ण जैन मंदिर। अब स्वर्ण जैन मंदिर है,
ये अपने राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं साथियों। क्या भाई साहब, अध्ययन कर लेते हैं। बिल्कुल। अब ये कहाँ पे स्थित है स्वर्ण जैन मंदिर? स्वर्ण जैन मंदिर कहाँ पे है भाई साहब? स्वर्ण जैन मंदिर पालना पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पालना। और ये पालना कहाँ पे है भाई? पालना पाली के अंदर है। कहाँ पे? पालना, पालना पाली के अंदर स्थित है साहब। कहाँ पे? पालना पाली के अंदर क्या है? स्वर्ण जैन मंदिर। कौन सा? स्वर्ण जैन मंदिर पालना पाली के अंदर स्थित है। फिर आगे देखा ना अपन किसके बारे में? स्वर्ण जैन मंदिर के बारे में। किसके बारे में? स्वर्ण जैन मंदिर के बारे में। जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है साहब। क्या है? जो जैन धर्म है, जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है। प्रथम स्वर्ण मंदिर है साहब। स्वर्ण मंदिर जैन धर्म में, जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कौन सा है? जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर तो कौन सा है? स्वर्ण मंदिर जो कहाँ पे? पालना पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पालना पाली के अंदर स्थित है साहब। ये बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? ये बातें आपको ध्यान रखनी है स्वर्ण जैन मंदिर के बारे में। अब एक मंदिर और बना हुआ है ऋषभ देव जी का मंदिर। किनका? ऋषभ देव जी का मंदिर। अब ये ऋषभ देव जी का मंदिर है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है? दुलेव गांव के अंदर। कहाँ पे? दुलेव गांव। ऋषभ देव मंदिर, ऋषभ देव मंदिर। अब ऋषभ देव मंदिर है ना भाई, ये कहाँ पे बना हुआ है? एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ऋषभ देव मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? दुलेव गांव। अरे दुलेव गांव कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। दुलेव गांव। और ये दुलेव गांव कहाँ पे है भाई साहब? दुलेव गांव है कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है दुलेव गांव। अब ऋषभ देव मंदिर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये मंदिर है, इसको काला बाबू जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। किससे? काला बाबू जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल, काला बाबू जी। काला बाबूजी। क्या भाई साहब? काला बाबूजी। और क्या याद रखनी है? ऋषभ देव जी के मंदिर के अंदर मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है मेला? मेला लगता है चैत्र कृष्ण, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है साहब। कहाँ पे? ऋषभ देव जी के मंदिर के अंदर। और ऋषभ देव जी का मंदिर कहाँ पे है? दुलेव गांव। और ये दुलेव गांव कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है साहब। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सभी का यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर भी कुछ एक दो जैन मंदिर बाकी रह गए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सभी का धन्यवाद।